आज ये हमारी सदा ट्रस्ट के लिए एक तारीख़ी प्रोग्राम है जिसमें आप तमाम बच्चे यहाँ आए हैं, माएँ आई हैं, बहनें आए हैं और पिताजी भी आए हुए हैं और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं। आप तमाम लोगों का यहाँ इस्तकबाल है और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि कम वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हम पर यकीन किया। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम लोग सबसे पहले नेशनल एंथम से करेंगे। नेशनल एंथम के लिए हमारे पास जो हैं मारिया हैं और उनकी साथी। जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। सबसे पहले हम लोग ये चाहेंगे जिस चीज़ का इंतज़ार है उसे मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं मेहमान ख़ुसूसी से गुजारिश करूँगा, जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर मोहम्मद असद ख़ान साहब और चीफ़ गेस्ट हाजी सलीम शब्बू भाई हमारे। तो आप दोनों लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस सेंटर का आगाज़ जो है वो रिबन काट कर करें। आप मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग वहाँ तशरीफ़ ले आएँ और रिबन कट करके हमारे सेंटर का आगाज़ करें। तालियों से सभी लोग जो है हम लोगों की हिम्मत अफजाई करें। आप तमाम लोगों ने तालियां बजाकर हमारी हौसला अफजाई की, इसके लिए शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये आज जिन बच्चों के लिए ये सेंटर का आगाज़ किया गया है, ये खूबसूरत जो देश है हमारा, ये इसके गुलसिता हैं और ये उसी गुलदस्ता को बेहतर बनाने के लिए ये इस सेंटर का आगाज़ किया गया है। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तो ये वो देश के मुस्तक़बिल हैं जिन्हें हमें संवारने की ज़रूरत है और ये हमारी कोशिश है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं हमारे इस NGO जिसका नाम हमारी सदा ट्रस्ट है, उसके प्रेसिडेंट से गुजारिश करूँगा कि हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर मोहम्मद असद ख़ान साहब को, जो दिल्ली क्लिनिक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और माइनॉरिटी कमीशन एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, उनको गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल करें। तमाम बच्चे तालियों से इस्तकबाल करें हमारे ख़ास मेहमान के। थैंक यू। अब मैं हमारे इस औजे फ़लक सेंटर के जो हेड हैं मिस्टर इशरत जमाल नासिर साहब, उनसे दरख्वास्त करूँगा, हमारे मेहमान हाजी सालिम शब्बू साहब हैं, आप अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो मैं अपने इस सेंटर के सर, जिसे बच्चे प्यार से कहते हैं, इशरत जमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि मेहमान को गुलदस्ता पेश करें। आप सभी लोग तालियों से इस्तकबाल करिए।
इस मौके पे एक शेर याद आता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मंसूर हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इंजीनियर अब्दुल मन्नान साहब को गुलदस्ता पेश करें। तालियों से इस्तकबाल करिए आप सभी लोग। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना, न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो तुमको जीवन में बस आगे बढ़ना। अब मैं अपने अगले मेहमान सादिक शफी साहब को गुलदस्ता पेश करने के लिए हमारी जो टीचर हैं मुस्कान मलिक, उनसे गुजारिश करूँगा वो आएँ, उनको गुलदस्ता पेश करें। मुस्कान मलिक। अब इस ताज पोशी के बाद मैं अपने मेहमानों को अपने एनजीओ के बारे में और इस सेंटर के क़याम के बारे में मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि हमारी सदा ट्रस्ट के लोग कौन हैं और इन्होंने यहाँ सेंटर क्यों बनाया है। उन माँओं को, उन बहनों को और उन तमाम मेहमानों को जो यहाँ आए हैं, उन सभी को ज़रूरी है कि हम बताएं कि हम लोग यहाँ क्यों इस सेंटर को बनाया है और हमारा मकसद क्या है। मगर उससे पहले ज़रूरी है कि इस इलाक़े के बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि हर एनजीओ किसी वजह से किसी इलाक़े में काम करती है। तो इस की जानकारी देने के लिए हमारी बहुत पुरानी मेंबर शाहना बानो, जब वो 15 साल की थी तब से वो काम कर रही हैं। इस इलाक़े को अपनी आँखों से बढ़ते हुए देखा है। इस इलाक़े को उन्होंने अपनी आँखों से इमारतें बनते हुए देखी हैं, यहाँ स्कूल बनते हुए देखे हैं, यहाँ उस दौर को भी देखा जब यहाँ स्कूल नहीं था, यहाँ वो फैसिलिटी नहीं थी जो अब मौजूद है। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और इस इलाक़े के बारे में हमारे मेहमानों को बताएँ। शाहना बानो। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एनजीओ के माध्यम से हमें इतना अच्छा माहौल मिला कि हम सब फिर से एक होके यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि खादर में इन सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी लगती है। मैं हमारी सदा ट्रस्ट जो कि खादर में आज इसकी ओपनिंग हुई है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि ये यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं मदनपुर खादर में एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे बच्चों को वो एजुकेशन, वो फ्रीडम से पढ़ाई, वो अच्छी नॉलेज नहीं मिल पा रही है जो हाई सोसाइटियों के बच्चों को मिलती है। बट हम पेरेंट्स सोचते ही रह जाते हैं, पर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आप सभी को याद होगा कि आज से 15-16 साल पहले यहाँ पे कैसा माहौल था। स्कूल नहीं थे, टेंट था, टेंट में बच्चे बहुत ही मतलब पानी में पढ़ रहे हैं, दरिया अच्छी नहीं थी। देखते देखते बिल्डिंगें तो तैयार हो गई, पर मुझे जो अभी एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट नहीं दिखा। तो हम लोग यही चाहते थे कि सड़कें भी लगभग सही हो गई, मकान भी जो पहले कच्चे थे, यहाँ पे झोपड़ियाँ थी, अब वो भी 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल बन गए। लेकिन अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जैसे कि वैसे ही है, बल्कि और एजुकेशन कम हो गया है मोबाइल आने से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइलों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो पढ़ाई की तरफ दे भी नहीं पा रहे हैं। तो अभी एनजीओ के माध्यम से बस यही चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए और ये अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और यहाँ पे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी और जो जुड़ेंगे, मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप लोग खुल के पढ़िए, ठीक है। जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी नॉलेज लेना चाहते हैं, जो आपको स्कूलों में नहीं बताया जाता, फिर भी आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम सबका सपना ही यही था कि यहाँ पे एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। और
लगभग हमारी कोशिश जो है वो आप देख ही रहे होंगे सेंटर को देखते हुए, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, यहाँ पर माइक सिस्टम है यहाँ पे, और आपको साफ़ सफाई और हर एक चीज़ मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए आपको एजुकेशन दी जाएगी। और खादर में ऐसे सेंटर्स हैं नहीं, तो आप लोग जो बच्चे इससे जुड़ चुके हैं वो इसका लुत्फ़ ज़रूर लें और अच्छे से पढ़ें और तरक्की करें। बस यही सपना है हम लोगों का। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। तो ये पढ़ाई और एजुकेशन जो शाहना बानो ने 15 साल की उम्र से बर्दाश्त किया है, उस दर्द को आप लोगों ने महसूस किया उनकी ज़बानों में। ये सेंटर हमारा जो है, हमारी सदा ट्रस्ट, जिसका फाउंडेशन हम लोगों ने 2016 में डाला। हमारा मकसद यही था कि हम लोग जो है एजुकेशन पे काम करें। किसी भी चीज़ को करने से पहले कि हर एक शख्स का एक अपना बैकग्राउंड होता है, जिन मुश्किलात को उसने अपने बचपन के दिनों में महसूस किया होता है, वो ये सोचता है कि वो जिनका बचपन आने वाला है वो उसको महसूस ना करें, और उनके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश करता है। हम लोग जो इसमें शामिल हैं वो हम लोग हैं कौन? बेसिकली देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया टूल। हम लोग जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से हैं, हम लोग मीडिया से हैं। पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। इस एनजीओ के प्रेसिडेंट हमारे मुजीबुल हसन साहब जो हैं, वो भी तकरीबन इतने ही सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और हम लोगों की आंखों के सामने जो है एक पूरा समाज होता है, पूरे देश का एक नक्शा होता है, जहाँ तकलीफ़ें भी होती हैं, खुशी भी होता है, गम भी शामिल है उसके अंदर, सरकार की पॉलिसी भी होती है, पॉलिटिशियन का रवैया भी होता है, और जो अहले सरवत यानी मालदार लोग हैं उनकी कुर्बानी भी होती है। तो इन सब का मिक्सचर, और हम लोगों ने जो बचपन में अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम करें, एक ऐसा ट्रस्ट बनाएं जिसके ज़रिए से हम बच्चों को अपनी सकत के हिसाब से जितना हो सके उनके बेस को मजबूत करें। तो ये इसके पीछे यही हमारा मकसद था कि हम लोगों ने एक एनजीओ बनाई, और उस एनजीओ के बिहाफ पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। इब्तदाई दिनों में जब हमने बनाया तो हम यहाँ पे शाहना के ज़रिए से सिर्फ हमारी जो टीचर हमें मिली, उनके घर पे हमने 10 से 12-15 बच्चों के साथ शुरू किया था। मगर कोविड आया, कोविड में हालात मुख्तलिफ हो गए, हमें उन सब सारी चीज़ों को बंद करना पड़ा। अब ये 2 साल जो गुज़रा है, इन 2 सालों में बच्चों का जो नुकसान हुआ है तालीमी लिहाज से, वो सबके सामने है। उसमें रिपोर्टें भी हैं, हमारे मेहमान जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से इल्म है इस सब के बारे में, तो उन सब चीज़ों पे हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। अब जब दोबारा सूरत हाल हमारी बेहतर हुई तो हम लोगों ने इस सेंटर का क़याम किया, और यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि सीसीटीवी का बाकायदा इंतज़ाम किया है, ताकि बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, और हमें उम्मीद है कि हम उन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि वालिदैन माँ बाप को इत्मीनान हो कि आपने जहाँ अपने बच्चों को भेजा है पढ़ने के लिए, वो बच्चे महफूज हाथों में हैं। अक्सर व बेशतर यहाँ पे लाइटें चली जाती हैं, हालांकि दिल्ली सरकार ने वादा किया है कि हम 24 घंटे लाइट देते हैं, मगर कुछ फ्लक्चुएशन हो जाता है। जो फ्लक्चुएशन सिर्फ 5 मिनट का होता है, 2 मिनट का या 10 मिनट का, बड़ा फॉल्ट होता है तो आधे घंटे का। मगर इसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे इन्वर्टर का मुकम्मल इंतज़ाम किया है, ताकि बच्चों को पढ़ाई करते वक्त अंधेरे का या हवा ना होने का सामना करना पड़े। तीसरा यह है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में यहाँ पे प्रोजेक्टर का और या ऐसे मीडियम का इस्तेमाल करें जहाँ आप लोग डिजिटल क्लासेस ले पाएँ। आने वाले दिनों में एनजीओ की ख्वाहिश है कि यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर का भी इनेकाद
यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर का भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें जो 10वीं क्लास के ऊपर के बच्चे हैं उनके क्लासेस में चलने वाले जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे आकर वो सीख सकती हैं। इसके अलावा रोज़गार की तलाश में जहाँ हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने में दुश्वारी होती है, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ पर भी अंग्रेज़ी स्पीकिंग सेंटर का क़याम करेंगे। इन सब टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हासिल होने वाली चीज़ों के लिए यहाँ पे हम लोगों ने वाईफाई का भी इंतज़ाम किया है। तो हमारी कोशिश है कि हम बच्चों की एजुकेशन के लिए जितनी भी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो इस सेंटर पे हम प्रोवाइड करें। हमारे इस ट्यूशन सेंटर में एक ख़ास चीज़ और है, वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के साथ महदूद नहीं हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो सिलेबस है वही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हमारा हफ्ते का एक कार्यक्रम जिसे हम सैटरडे कहते हैं, उस दिन हम जो ट्यूशन जो क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं उनके सब्जेक्ट की जो कोर्सेज़ हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं वो ना पढ़ाकर इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ का एहतमाम कर रहे हैं। उस एहतमाम में इनके लिए गीत भी हो सकता है, इनके लिए स्पीच भी हो सकती है, इनके लिए एक्टिंग भी हो सकती है, इनके लिए कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम उन सारी चीज़ों को इनको सिखाएं जो इनको इनकी ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इस सेंटर में कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, इस सेंटर को जिन्होंने सपोर्ट किया है उनकी उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं है जो बहुत बुज़ुर्ग हैं। उनकी उम्र ऐसी नहीं है जो उस उम्र के पड़ाव पे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं बेटा अब मेरी तो उम्र हो गई है, ऐसा करो अब आप इसको शुरू करिए। वो यकीन मानिए वो उस उम्र में है जो बिलो 30 है, वो 30 साल से कम की उम्र में है, जिन्होंने कहा कि नहीं आने वाली नस्लों के लिए मैं सपोर्ट करूंगा, आप लोग इस कॉज को शुरू करिए। क्योंकि आप लोगों का जो तरीक़ा है, जो सोच है, जो विचार है, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा चौथा स्तंभ है, तो हमारी जो एक अपनी एक ज़ाती वो जो विज़न थी उसके हिसाब से एक अलग अप्रोच है। जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया वो उनका एक ख्वाब है, क्योंकि वो भी बड़े शहर से नहीं है, वो भी किसी ऐसी जगह से है जहां उन्होंने भी मुश्किलात का सामना किया। और उनके तालिब इल्मी का दौर भी मुझे याद है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसी चीज़ का समरा है, और हम लोगों की जो मेहनत थी, लगन थी शुरुआती दिनों से, उन्होंने उसकी कदर की और हमें सपोर्ट किया आप बच्चों के लिए। तो आप बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इसको शुरू करें। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने, या जिस भी धर्म में जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, हम लोग कहीं न कहीं उसका शुक्र अदा करते हैं। जिस ख्वाब को हम देखते हैं उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई न कोई वसाइल फराहम हो जाते हैं। तो ये शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें ऐसे वसाइल फराहम किए। दोस्तों और साथियों, वो किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। अब जो है इन चंद दिनों में हमने जो इस इलाके में सर्वे किया और जो इस इलाके की कैफियत समझ में आई, और हम लोगों ने, हमारे वॉलंटियर ने जिन बच्चों को इकट्ठा किया, वो बच्चे आप लोगों के सामने अपनी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। औजे फ़लक के बच्चों ने गांधी जयंती के मौके पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं अनुज कुमार को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और गांधी जी की ज़िंदगी पे 2 लाइन हमारे मेहमानों को बताएं। Good afternoon everybody. My name is Anuj Kumar. I study in 6th class. इनको सुनाई नहीं देते चाहिए। नहीं, आप सुनाइए, सुन लो। I study in 6th class में गांधी जी के जीवन के बारे में कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के एक महान नेता थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। थैंक यू। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप लोग तालियों में कमी न करें, तालियां बजाते रहिए।
अब जो है मैं ज़ारा ज़हीर को बुलाना चाहूँगा, वो आएँ और गांधी जी के पर अपनी बात रखें। Good afternoon. My name is Zara. I study in class 5th. Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October. 2 October every year in India. Gandhi Jayanti is of birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is also called as Bapu father is also called. फिर he was great of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is Thank you. जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है। हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। हौसला और हिम्मत बनाए रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब जो है अगली हमारी परफॉर्मर है वो हैं मुस्कान खान। आप 10वीं क्लास की स्टूडेंट हैं। आइए मुस्कान खान। Good afternoon everyone. My name is Muskan Khan. I study in 10th class. मैं आप सबको गांधी जयंती पर 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। खाकी मेरी शान है, कर्म ही पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। धन्यवाद। अब हमारे अगले परफॉर्मर जो है अंश कुमार हैं। Good afternoon everyone. My name is Ansh. I study in 6th class. मैं गांधी जी के बारे में कुछ 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। मैं फिर जन्म लूँगा, फिर मैं इसी जगह आऊँगा। उठती निगाहों के भीड़ में, भावों के बीच में, लोगों की छत विछत पीठ सहलाऊँगा। धन्यवाद। अब जो है जोया मलिक आए और परफॉर्म करें। Good afternoon all of you. My name is Zoya. I study in 5th class. धोती वाले बाबा की यह ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोलियां बरसाई उसने ना बंदूक चलाई थी। क्लास 7 की सुहानी मलिक को बुलाना चाहूँगा, वो आए। Good afternoon all of you. My name is Suhani Malik. I study in class 7th. मैं आज आप सबको गांधी जी के बारे में कुछ सुनाना चाहती हूँ। दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था, जिसने ताकतवर दुश्मनों को बिन हथियार हराया था। सत्य और अहिंसा के बल पर जो लड़ता था, उसे महात्मा संत जमाना गांधी गांधी कहता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैद मलिक आए। Good afternoon. My name is मोहम्मद जैद. I am study of class 7. आज मैं आप सभी को महात्मा गांधी के ऊपर 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। बापू बोले वाले थे, हम सबके रखवाले थे, हम तो आज़ादी दिलवाने वाले थे, खुद कष्ट से जाते थे, हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे। थैंक यू। अब जो है अनुष्का आए और परफॉर्म करें। Hello everyone. My name is Anushka. I study in class 4th. शांति का पुजारी, सत्य की राज दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया हमें वो बापू लाठी वाला। थैंक यू। जास्मीन मलिक, ये 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जासमिन। आई स्टडी इन 10th क्लास। मैं आपको गांधी जी के ऊपर कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ।
अहिंसा का पुजारी, सत्य की राह दिखाने वाला, ईमान का पाठ पढ़ा गया, हमें वो बापू लाठी वाला। थैंक यू। रानी मलिक। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ रानी, स्टडी इन 10th क्लास। मैं आज आपको महात्मा गांधी के ऊपर कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। देश के लिए विलास को ठुकराया था, त्याग विदेशी धागे, खुद ने खादी बनाया था, पहनकर काठ की चप्पल जिसने सत्याग्रह का राग सुनाया था, देश का था वो अनमोल दीपक जो महात्मा कहलाया था। धन्यवाद। सारा मलिक। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सारा, आई स्टडी इन 6th क्लास। मैं आप सबको महात्मा गांधी जी के बारे में 2 लाइन कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी एक राजनीतिक थे, एक महान राजनीतिक और समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी जी के ऊपर 2 लाइन। कमज़ोर कभी माफ़ी नहीं मांगते, क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता है। महात्मा गांधी। थैंक यू। मारिया, ये हमारी आखिरी परफॉर्मर हैं। आइए। माय नेम इज़ मारिया, आई स्टडी इन 7th। मैं आपको गांधी जयंती के ऊपर कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूँ। हम सबके थे प्यारे बापू, सारे जग से न्यारे बापू, कभी ना हिम्मत हारे बापू, भारत के रखवाले बापू, लगते तो थे दुबले पतले, थे ताकत के पुतले बापू, सदा सत्य अपनाते बापू, सबको गले लगाते बापू, हमें है एक सिखाते बापू, अच्छी राह दिखाते बापू, बच्चों को अति प्यारे बापू, आंखों के थे तारे बापू। थैंक यू। आप तमाम लोगों ने ये जो परफॉर्मेंस देखा है, ये परफॉर्मेंस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 दिनों की मेहनत है। ये वो बच्चे हैं जो कभी अपने स्कूल में मौका नहीं मिला इन्हें परफॉर्म करने का, और ये हमें भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला इनके साथ, मगर जो भी वक्त मिला हमारे औज फलक के टीचर ने और टीम ने लगातार मेहनत करके इनको तैयार किया, और इन्होंने अपनी मेहनत दिखाई, और इन्होंने ये भी बताया कि हम में वो हुनर है, हम कर सकते हैं और हम करते रहेंगे। इस परफॉर्मेंस में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को परफॉर्म किया है। कुछ बच्चों ने कोशिश की है, मगर ये कोशिश ऐसी कोशिश है जो इनको आगे बढ़ने से रोकेगी नहीं। तो इन तमाम लोगों के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि एक बहुत बड़ी वाली तालियां बजाकर इनकी हिम्मत को बढ़ाएं। अगर हम उस शायर को जानते हैं जिसने ये लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, उसी शायर ने एक और शेर लिखा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। शाहीन उस परिंदे को कहते हैं जो बहुत बुलंदी पे, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। तो ये ख़ास तौर से इस मौके पे ये शेर मैं उन बच्चों के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब बारी आती है हमारे मेहमान जो आप लोगों के सामने आए हैं, वो भी अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं सबसे पहले सादिक शबीबी साहब से गुजारिश करूंगा वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। सादिक शबीबी। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मेहमान ख़ुसूसी और हमारी सदा ट्रस्ट के फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी जनाब इरशाद आलम साहब, और आज के इस प्रोग्राम में शरीक तमाम नौनियाल बच्चों, बच्चियों, माओ, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस सदा ट्रस्ट के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी जनाब इरशाद आलम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझ जैसे नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, आज
आप तमाम को यहाँ पर देखकर मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आप लोगों ने अपने वक्त को निकाल कर, अपनी मसरूफियात को निकाल कर, बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं और बच्चे भी पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये कहना चाहूँगा आप तमाम बच्चों से कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं और अब जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आगे बढ़ रहा है और वैसे वैसे आप लोगों को भी उस दौड़ में पीछे नहीं रहना है, बल्कि शाना बशाना उसके साथ आगे चलना है और अपने अपने मकसद को, जो जो आपने सोच रखा है, इस मकसद को लेकर आगे बढ़कर अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है और दुनिया में भी नाम करना है और माँ बाप का भी नाम रोशन करना है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बस इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा कि ये खैंचियाँ क्या रोकेंगी सदा ट्रस्ट को आगे बढ़ने से, ये खैंचियाँ क्या रोकेंगी सदा ट्रस्ट को आगे बढ़ने से। सदा ट्रस्ट के बच्चे परों से नहीं हौसलों से बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने मेहमान इंजीनियर अब्दुल मन्नान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2 जुमले पेश करें। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान और सदर मजलिस और सदा ट्रस्ट, हमारी सदा ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदारान, प्यारे बच्चों, माओं, बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस बात की खुशी हो रही है कि आप बच्चों के दरमियान मुझे कुछ बातें रखने का मौका मिल रहा है। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि जो नौनिहाल हैं जो इंशाल्लाह आगे चलकर माशरे में रोशनी को बिखेरेंगे। सदा ट्रस्ट के मैंने उस जो फ़ोल्डर है, किताबचा, उसको मैंने देखा तो उसमें उनके जो मकासद हैं उसमें सबसे अहम मकसद है वो है तालीम है। तालीम के सिलसिले में एक बात अर्ज़ कर दूं कि वो रोशनी है कि जिसके ज़रिए से अब आप अंधेरों को पार लगा सकते हैं। इस सिलसिले में ना सिर्फ ये कि बच्चों की ज़िम्मेदारी है बल्कि माँ बाप और टीचर्स की भी ज़रूरत है। मैं इस मौके पर आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग दुनिया में नज़र दौड़ाएं, अगर बाइक है तो कम से कम वो 2 पहियों की है और अगर 4 व्हीलर है तो कम से कम उसके 4 पहिए हैं। मैं बाइक का अगर 1 पहिया निकाल दूं तो क्या बाइक चलेगी, ये आप बताइए। इसी तरीके से अगर 4 व्हीलर है तो उसके मैं 2 पहिए निकाल देता हूं, क्या चलेगी वो? नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से जैसे पहिए 2 हों या 4 हों तभी गाड़ी चल सकती है, तो इसी तरह से माँ बाप प्लस टीचर, ये दोनों का जब तक ताउन बच्चे के साथ नहीं रहेगा उस वक्त तक वो तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों का रोल है, तो दोनों घर पे भी तवज्जो दें और टीचर्स इधर स्कूल में तवज्जो देंगे इंशाल्लाह, तो बच्चे इंशाल्लाह आगे परवान चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये नूर फैलता रहेगा, इल्म फैलता जाएगा। आप इल्म के बग़ैर दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों न जाना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म सबसे अहम चीज़ है जिसके बग़ैर आपका वजूद बेकार है। इसलिए इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने के सिलसिले में मैं इस मौके पर माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा और टीचर से भी कि वो खुलूस के साथ बच्चों के साथ लगे रहें और इंशाल्लाह वो आपको सामने वो फल दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें ठंडक होंगी, आँखों को ठंडक मिलेगी। माँ बाप बिलखुसूस, चूँकि टीचर्स के हाथ दरमियान बच्चा तो चंद घंटे गुजारता है लेकिन ज़्यादा वक्त माँ बाप के साथ गुजारता है, घर में गुजारता है। तो इस मौके पर माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल ने इंसान को किताबों से इतना दूर कर दिया है कि उनके जहनों में उनमें शौक़ ही नहीं रहा कि तालीम हम हासिल करें। इसलिए कोशिश करें कि हम मोबाइल से दूर रखते हुए अपने बच्चों को किताब से जोड़ दें, किताब से दोस्ती करा दें, तो इंशाल्लाह बच्चे तरक्की करेंगे और उम्मीद है
कि इस तरीके से सदा टाइम्स की ये कोशिश हमारी सदा की ये कोशिश इंशाल्लाह बारंबार होगी और बच्चे एक मीनार नूर बनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इल्म हासिल करने वाला बनाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। वाखिरुदाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तालीम में दौलत भी है, तालीम में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। तो आप लोगों ने अभी मेहमान से समाअत कर रहे थे, तालीम का दामन अगर नहीं छोड़ा तो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ने से आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता। तो एजुकेशन के दिए को अपने घर में, अपने सीनों में जलाए रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने उन मेहमानों को सुने जो आपकी खातिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मैं अब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हाजी सालिम शब्बू भाई को, जो डायरेक्टर हैं अल नासिर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के, उनसे गुजारिश करूंगा वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। हाजी सालिम शब्बू भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में माइक पकड़ा है, मुझे तो पता भी नहीं क्या बोलना है, इन लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये ट्रस्ट के लिए जितने मेंबर, ये सब लोग ने ये पहल की है, इसके लिए सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से और धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से शब्बू भाई ने कहा कि हम लोगों की मोहब्बत में उन्होंने माइक पकड़ी है, तो इंशाअल्लाह अब वो आप शब्बू भाई को देख लीजिए, उन्होंने हमारी मोहब्बत में माइक पकड़ी है और मंच को संभाला है। तो हमारी यही कोशिश होगी, आप तमाम लोग मंच संभालें और दुनिया को लीड करें। यही हौसला लेकर आप आगे बढ़ें, अपने कदम को पीछे न करें। दोस्तों और साथियों, माँओं और बहनों, अब वक्त आ गया है कि जिस मेहमान को सुनने के लिए हम लोग यहाँ हाज़िर हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और बहुत अज़ीज़ हैं, और इस तकरीब के औज फलक के मौके पे, इनाग्रेशन के मौके पे जो हमारे चीफ़ गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद असद ख़ान साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने एहसासात का इजहार करें। डाइस में मौजूद मौजूद हाज़रीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये हमारी सदा जो ट्रस्ट है, इन्होंने जो एक ज़िम्मा लिया है, जो एक बेड़ा उठाया है, वो वाकई में एक तारीफ़ के लायक है। क्योंकि ज़िम्मा कभी हमारे बुज़ुर्गों ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने, ज़ाकिर हुसैन साहब ने जामिया बनाई। उन लोगों के दिलों में जो दर्द था, वही दर्द मैं इस ट्रस्ट के लोगों के दिलों में देखता हूँ कि कौम और मिलत का जो दर्द है उनके दिलों में है। क्योंकि अगर कोई एक बच्चा भी पढ़ लिख जाता है तो सिर्फ एक फैमिली नहीं, एक पूरी जनरेशन, उसकी आने वाली नस्लें भी, उसके अंदर सुधार आ जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए सही रास्ते पे चल पड़ती हैं। तो हमारा अगर सब लोग एक मकसद बना लें कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी एक बच्चे को पढ़ाएंगे, तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा जो है बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा। जो हमारी सदा एनजीओ जो ये काम कर रही है, ये बहुत रूट लेवल पे काम है। मतलब जो हमारे पॉश एरिए हैं, जो अच्छे एरिए हैं, उनमें तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप खुद ही इतने पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, हर चीज़ होती है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे थोड़े निचले तबके के लोग हैं, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। और जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, बच्चियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर, हमारे उसमें लड़कियों को थोड़ा सा कम तरजीह दी जाती थी पहले, कि लड़की है चलो पढ़ लिख ले, कोई बात नहीं, हम शादी ब्याह कर देंगे, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन इस मेंटालिटी को चेंज करना है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे चेंज हो रहा है कि लड़कियाँ दिख रही हैं, पढ़ाई में आगे लड़कियाँ दिख रही हैं। जब तक कि लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी लिखेंगी, तब तक किसी भी समाज का कोई माशरा ठीक नहीं हो सकता। अब
मैं दिल्ली सरकार के अंदर हमने जैसे 700 मोहल्ला क्लिनिक्स खोले हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप लोगों में से कितने लोग मोहल्ला क्लिनिक में गए हैं? कभी गए हैं दवा लेने के लिए? गए? कैसा लगा आपको? मोहल्ला क्लिनिक में कितने मोहल्ला क्लिनिक गए हैं आप लोग? कभी दवा लेने गए हैं आप लोग? कोई गया है? यहाँ पास में है मोहल्ला क्लिनिक, हाँ उधर गए हैं लोग। तो एक हमारी एक छोटी सी सोच है कि हर मोहल्ले के अंदर जो है मोहल्ला क्लिनिक खोली जाए, और 700 से ऊपर पूरी दिल्ली में हम लोग खोल चुके हैं। हर 70 विधानसभाओं में हमारा टारगेट है 10 खोलने का, वो पूरा हो चुका है। और आगे भी हम इसको स्पेशलाइजेशन के रूप में खोलने वाले हैं। अब पहले अब जब जाते होंगे, अब जाते हैं तो एक डॉक्टर होता है, वो सब चीज़ की देखता है। अब जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स खुलेंगे आने वाले दिनों में, वो स्पेशलाइजेशन के रूप में खुलेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक्स ऑर्थो, मतलब सिर्फ वो हड्डियों का डॉक्टर बैठेगा। मोहल्ला क्लिनिक आई, वहाँ पर सिर्फ आँखों का इलाज होगा। तो जो स्पेशलाइजेशन जिसके लिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर जाते थे, वो स्पेशलाइजेशन आपके आसपास ही मिल जाया करेगा। आपको कोई अगर आँखों की बीमारी हो गई, कोई हड्डी की बीमारी हो गई, तो वो बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोग खोलने वाले हैं। इस तरह की हमारी जो प्लानिंग है। बच्चे, हमारे बच्चियाँ बैठी हुई हैं। बच्चों, आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? आपका हीरो कौन है, बताइए? फादर, अच्छी बात है। और कौन क्या क्या बनना चाहता है? कोई हीरो हीरोइन नहीं बनना चाहता? कोई एक्टर नहीं बनना चाहता? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं बताऊं आपको, जो असल की ज़िंदगी में जो आपके हीरो हीरोइन हैं, जो रोल मॉडल हैं, वो आपके माँ बाप हैं। आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं। आपके पिताजी आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। आपकी माताजी चाहे रात में कितनी भी थकी हो, चाहे बीमार हो, सुबह उठ के वो आपके लिए टिफ़िन बनाती हैं, आपके कपड़ों को प्रेस करती हैं, आपको स्कूल भेजती हैं। तो आपकी जो असल ज़िंदगी में जो हीरो हीरोइन हैं, वो आपके माँ बाप हैं और आपके टीचर हैं। जो बच्चे अपने टीचर्स की, अपने माँ बाप की बात हमेशा मानेंगे, वो हमेशा कामयाब हुए हैं। ऐसा इतिहास रहा है कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप की बात मानी है, अपने असातिज़ा की, अपने टीचर्स की बात मानी है, वो हमेशा कामयाब हुए हैं। तो सारे लोग मानेंगे माँ बाप की बात, टीचर्स की बात? हाथ उठा के बताइए कितने लोग मांगे? एक ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका है कि अपने माँ बाप की बात मानिए और टीचर्स की बात मानिए, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बार फिर से मैं हमारी सदा NGO को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेहमान को सुना और उन्होंने आप लोगों से वादा लिया कि आप लोग मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। उन्होंने यही बताया कि एजुकेशन को ज़िंदा रखना है और एजुकेशन ही तरक्की की एक मंजिल है। उनकी ख्वाहिश होगी कि आप में से कोई अबुल कलाम आज़ाद के नक्शे कदम पर चलकर देश का तालीम का मिनिस्टर बने, वज़ीर बने। उनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि आप में से कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा तालीमी इदारा कायम करने वाला बने। उनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि आप में से कोई अबुल कलाम आज़ाद बने। उनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कि आप में से कोई वीर अब्दुल हमीद बने। तो ये वो जितने बड़े लोग हैं, उनकी ज़रूर ख्वाहिश होगी कोई आप में से पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा बने। ये ख्वाहिश उस वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप तालीम को ज़िंदा रखेंगे, जब आप इल्म हासिल करेंगे। तो इल्म जो है एक ऐसी दौलत है जिसे न कोई चुरा सकता है, न आग उसे जला सकती है, और न कोई आंधी, न कोई तूफ़ान, न कोई सैलाब उसे बहाकर ले जा सकती है। ये एजुकेशन, ये तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसे जितना खर्च किया जाएगा वो उतना ही बढ़ेगा। इल्म से दुनिया में जहाँ एक तरफ जहालत है,
उसी जहालत को दूर करने के लिए लोग तालीम हासिल करते हैं, उससे उन्हें उजाला हासिल होता है। और दूसरी तरफ इंसान को अपने मुस्तकबिल में पेश आने वाली चीज़ों का भी अंदेशा हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि तालीम को आप ज़िंदा रखें और तालीम को हासिल करने की कोशिश करें। दोस्तों, बच्चों और बेटियों, माँओं और बहनों, ख़ास तौर से हर माँ का एक अरमान, एक ख्वाहिश होती है उसके बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना करे। तो यही चाहती है कि वो बच्चा जब बड़ा हो इस दुनिया में, वो कामयाबी के मनाजिल तय करे। माँ के रूप में जब वो अपने बच्चे को पहली मर्तबा देखती है तो उसकी भी ख्वाहिश, एक शायर ने बहुत खूब अंदाज में बिखेरा है, जन्नत का रूप स्वीकार किया था, जन्नत का रूप स्वीकार किया था जब माँ ने जब तेरा दीदार किया था। तो आप लोग अपनी माँ के लिए जन्नत में उस फूल जैसे हैं जहाँ हर तरह की सुविधा होगी, हर तरह की फरावानी होगी और आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो आप लोग हमारे मेहमानों के सामने ये वादा करिए कि आप लोग पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ेंगे और खूब पढ़ेंगे, खूब ध्यान लगाएंगे, कुछ बनकर हमारे आए हुए मेहमानों के ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग वादा करिए। और उन माँओं बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को 10वीं या 8वीं या 12वीं के बाद एजुकेशन के बजाय उनको घर में बैठा रखा है, तो वो भी जो है अपनी बच्चियों को एजुकेशन के लिए कोशिश करें। वो प्राइवेट ही सही, लेकिन उनको ज़रूर तालीम से जोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी का एक वाइज ज़रिया है वो तालीम। तालीम अगर होगी तो कामयाबी के सारे मराहिल आप तय कर पाएंगे। तालीम अगर नहीं होगी तो अंधकार में आप चले जाएंगे। दोस्तों और साथियों, हम लोगों ने अपने जितने भी जानने वाले लोग थे उनको अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट की। उसमें से हमारे अज़ीज़ जो हमारे करीब थे, पास में थे, वो लोग हाज़िर हुए, मगर जो लोग अपनी मशगूलियत की वजह से हाज़िर नहीं हो पाए, उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके भेजा है। तो इसमें हमारे 2 मेहमान बहुत ख़ास हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। एक शख्स वो है जिनको आप लोग बड़े फिल्मों पे, बड़े पर्दों पर देखते होंगे, उनकी बहुत सारी फिल्में होती हैं और वो स्क्रीन पे आप सभी लोगों का मनोरंजन करते हैं। ब्रिजेंद्र काला साहब हैं, ये बॉलीवुड के एक्टर हैं और इन्हें जब हमने दावत दिया कि हमने बच्चों के लिए एक ट्यूशन सेंटर बनाया है, तो आपके लिए इन्होंने क्या संदेश भेजा है आप वो देखिए। और दूसरे हमारे एक और मेहमान हैं, उन्होंने भी आपकी मोहब्बत में जो बातें कही हैं वो आपको गौर से सुनना है और कोशिश करें उन बातों को अपने जहनों पे नक्श करें और उसे याद करें कि तालीम से दूरी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन होगा तो कामयाबी होगी। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रिजेंद्र काला। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच उपस्थित ना हो सका। मुझे भी यहाँ पर आना था, लेकिन अपने थोड़े से बिजी शेड्यूल के होते हुए मैं नहीं आ पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सागर ट्रस्ट और उसके सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इनके लिए आप इसी तरह से सदा कार्य करते रहिए। और हमारी सदा ट्रस्ट जो तालीम के मैदान में पिछले कई वर्षों से मुख्तलिफ सूबों में काम कर रही है, आज जो उसने शिक्षा सेंटर खोलने का प्रोग्राम बनाया है, दरअसल उसमें मुझे मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल होना था, लेकिन चंद घर की अशद ज़रूरी मजबूरी की वजह कर मैं शामिल न हो सका। इसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल और दिमाग इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि कोई भी मिशन तालीम के लिए हो तो उसमें मैं शामिल हूँ। मखसूस तौर पर इस सेंटर को और इस ट्रस्ट को चलाने में शाद आलम साहब जो अपने पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और सपोर्ट करते हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे पुराने साथी जनाब मुजीब साहब जो फिल्मी दुनिया के साथ साथ
तालीमी और समाजी कामों में पूरी तरह लगे रहते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरीके से भी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इस मिशन को सपोर्ट करूँगा और इसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सेंटर उन बच्चों के लिए करामत साबित हो जो तालीम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, चाहे उसकी मजबूरी पैसे की हो या और उनके साथ कुछ ऐसे हालात नहीं हो। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रस्ट पूरी तरह उनको सपोर्ट करेगा और जिस लायक भी मैं हूँ मैं इसके लिए हमेशा शामिल रहूँगा। बहुत शुक्रिया। दोस्तों और साथियों, अब मौका आ गया है कि हम अपने एनजीओ के प्रेसिडेंट, हमारी सदा के प्रेसिडेंट, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने मीडिया के तौर पे कराया था, इनके बारे में 2-4 लाइन और मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने, हालांकि मुझे जहाँ तक याद है कैरियर तो मेरे बाद शुरू किया था, मगर दुनिया को मुझसे पहले इन्होंने एक्सप्लोर किया। मैं न्यूज़ इंडस्ट्री में रह गया, मगर बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र इन्होंने किया। मैं शायद मुंबई एक बार गया, मगर इनका मुंबई आना जाना ऐसा हो गया जैसा हमारा अबुल फजल से सीपी का हो गया। और इन्होंने लंदन और पेरिस में भी जाकर फिल्में बनाई हैं। तो दुनिया को इन्होंने देखा है अपनी आँखों से, और ये चाहते हैं कि जिस इलाके में हमारी एनजीओ का जो प्रोजेक्ट है, एनजीओ की टीम ने जो फ़ैसला लिया है, उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए कोशिश करें और उसको पूरा करें। तो ये आप लोगों के बीच मदनपुर खादर जेजे कॉलोनी में हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए उनका भी सहयोग है। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए अपने एहसासात को बयान करें। मुजीबुल हसन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और ख़ास करके अपने जितने भी मेहमान हैं, शब्बू भाई हैं, डॉक्टर असद साहब हैं। डॉक्टर असद साहब ने तो बल्कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे मेरे इनविटेशन को उन्होंने कबूल किया है, और मैं उस बात के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असल में जैसा कि शाह साहब ने कहा कि ट्रैवल मेरा रहता है, उसके साथ साथ में जो है हम लोग इस बारे में सोचते हैं किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जाए, अपने लोगों को, अपने देश को। तो इसमें सबसे बड़ा रोल अगर है वो इरशाद साहब का है, क्योंकि ये इतने टाइम से नौकरी के अंदर हैं, अपने टीवी चैनल के अंदर हैं, और आइडिया इनका ही था क्यों ना हम अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और क्यों ना उसके साथ साथ कुछ और अच्छा करा जाए, समाज से रिलेटेड करा जाए, लोगों के लिए करा जाए। और जो ऐसा तबका हमारे समाज के अंदर है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और बहुत बड़ी तादाद है, हमें लगता है जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे क्या है, मोटी मोटी फीस है, वो कमर्शियल हब है वो, तो वहाँ पे हर इंसान की हिम्मत नहीं है कि वो जाके वहाँ पे एडमिशन ले सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये है कि हमसे जितनी भी कोशिश हो सकती है, छोटी सी कोशिश हो सकती है, उसके ज़रिए बच्चों के लिए ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके उनके लिए काम किया जाए, और उसमें हम लोगों को कामयाबी मिले। तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे बड़ा शुक्रिया अदा, और बल्कि मैं अपने जो मेहमान हैं, हमारे चीफ गेस्ट साहब हैं और मेहमान खुसूसी साहब हैं शब्बू भाई, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी हैं इरशाद साहब को गुलदस्ता देके उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उनको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं टाइम नहीं दे पाता एक्चुअल में एनजीओ को, लेकिन पूरा फुल टाइम अगर देते हैं वो इरशाद साहब देते हैं। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके मकसद को कामयाब करे, हम सबके मकसद को कामयाब करे। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी लोगों का ताउन, आप सभी लोगों की हौसला अफजाई हम लोगों को चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पे, और ख़ास करके शाइना हैं जो यहाँ पे लोकल हैं, तो इनका हमेशा से सपोर्ट रहा है, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे। लोकल बॉडी है, लोकल जो वॉलंटियर्स हैं, वो टाइम टू टाइम हमारे साथ में खड़े रहें, शाना बशाना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर आप लोगों के लिए है, आप माओं के लिए, आप बहनों के लिए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर,
अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हम कोशिश करें अपने हिस्से का जहाँ तक हो सके भरपूर इस्तेमाल करें और बच्चों के मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न रहें।